शंकर जी के पांच मुख उदर मुख ईशान दुर्ग है। शंकर जी के पांच अवतारों में से हनुमान जी भी एक है। मार्ग शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुष्प नक्षत्र में सिंह लगन तथा मंगल के दिन पंचमुखी हनुमान जी ने अवतार धारण किया। हनुमान जी का ये सब रूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी ने क्यों धारण किया पंचमुखी रूप। धार्मिक सोच विचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई नई धार्मिक वीडियो आपके लिए ला सकें। श्री राम और रावण के युद्ध में जब मेघनाथ की मृत्यु हुई तब रावण धैर्य न रख सका। तब रावण अपनी विजय के उपाय सोचने लगा। तब उसे अपने सहयोगी और पाताल के राक्षस अहिरावण की याद आई। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञाता था। रावण सिद्धि देवी मंदिर में जाकर पूजा में विलीन हो गया। उसकी आराधना से खुश होकर अहिरावण वहां पहुंचा। रावण ने कहा, तुम किसी भी तरह राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले आओ और वहां उनका वध कर डालो। फिर ये वानर और भालू तो अपने आप ही भाग जाएंगे। रात्रि के समय जब राम जी की सेना शयन कर रही थी तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर चारों ओर से सबको घेर लिया। अहिरावण विभीषण का वेश बदलकर अंदर प्रवेश कर गया। अहिरावण ने जब श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो देखते ही रह गया। उसने अपनी शक्ति के माध्यम से श्री राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। आकाश में दिव्य प्रकाश के कारण सारी वानर सेना जाग गई। विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का ही है। उसने हनुमान जी को श्री राम और रावण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। हनुमान जी पाताल लोक की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाताल लोक पहुंचे। पाताल लोक के दरबार पर उन्हें अपना पुत्र मकर ध्वज मिला। हनुमान चकित होकर बोला, हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, तुम उनके पुत्र कैसे? मकर ध्वज ने कहा कि जब लंका दहन के समय आप ऊंच को उठाकर जब स्नान कर रहे थे तब श्रम के कारण आपके शरीर से पसीना झर रहा था। तब वह पसीना एक मछली ने पी लिया। तब वह मछली अहिरावण की रसोई में लाई गई। तब उसे काटा गया तो मेरा जन्म हुआ। अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं उनके नगर की रक्षा करता हूँ। हनुमान जी का मकर ध्वज से युद्ध हुआ और वह उसे बांधकर देवी मंदिर पहुंचे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने वाली थी। हनुमान जी के आग्रह पर देवी अदृश्य होगी। उनकी जगह स्वयं रामदूत देवी के रूप में खड़े हो गए। उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, आपत्ति के समय सभी प्राणी मेरा स्मरण करते हैं तो मेरी आपदाओं को दूर करने के लिए केवल पवन पुत्र ही है। हमें उन्हीं का ही स्मरण करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, जहाँ हनुमान कहाँ है? श्री राम जी ने कहा, पवन पुत्र कहाँ नहीं है? वह तो पृथ्वी के कण कण में विराजमान है। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के ही दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी ने वहां 5 दीपक 5 जगहों पर 5 दिशाओं पर रख दिए जिन्हें अहिरावण ने मां भवानी की पूजा के लिए जलाया था। ऐसी मान्यता थी कि इन्हीं 5 दीपक को एक साथ बुझाने से अहिरावण का वध हो जाएगा। हनुमान जी ने इसीलिए पंचमुखी रूप धारण करके वह 5 दीपक बुझा दिए और अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर लंका की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने पंचमुखी का पूरब की ओर वाला मुख वानर का है जिसके प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है। वे विकराल रूप में भी है। दक्षिण की ओर वाला मुख नरसिंह भगवान का है। यह अत्यंत तेज और भयानक है किंतु उनकी शरण में आने वाले की भय को दूर करने वाला है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है। इसकी चोंच टेढ़ी है। यह सभी नागों के विष और भूत प्रेतों को भगाने वाला है। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इनका उत्तर वाला मुख मुख है। इस मुख के दर्शन से पाताल में रहने वाले जीवों व सिंह के भय का नाश होता है। पंचमुखी हनुमान जी का ऊपर की ओर उठा हुआ मुख घोड़े का है। ये बहुत ही भयानक है और यह असुरों का संहार करने वाला है। इसी मुख द्वारा हनुमान जी ने तारक नामक असुर का वध किया था। पंचमुखी में हनुमान जी की 5 शक्ति मानी जाती है, इसलिए वे किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं। पंचमुखी में हनुमान जी की 5 शक्ति मानी जाती है, इसलिए वे किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से वराह, नरसिंह, हैग्रीव, गरुड़ और शंकर जी की उपासना को फल प्राप्त होता है। जैसे गरुड़ जी कि वैकुंठ भगवान विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे गरुड़ की पीठ पर विष्णु जी बैठते हैं, वैसे ही हनुमान जी के कंधों पर श्री राम और लक्ष्मण बैठते हैं। जी
अपनी माँ के लिए स्वर्ग से अमृत लाए थे, वैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें।